एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जिनकी बात में, जिनके बयान में इखलास फिल अमल का वलवला है, इस्लामी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इस्लामी अमाल से बाखबर, तक़वा इख्तियार करने की हिम्मत, जिनकी बात को सुनने पर इंसान आमादा हो जाता है। हम सबों के दरमियान ऐसे ही मुवफ़्फ़क़ बिल्लाह और अहले दिल, साहिब दिल, हजरत अमीर शरीयत, हजरत उस्ताद रईसुल जामिया मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातहुम आप हजरात के सामने तशरीफ ला रहे हैं। यह आखिरी नशिस्त है। आप हजरात जिस तरीके से साथ दिए हैं ऐसे ही साथ देंगे। अल्लाह कामयाब करे आपके हौसले को, आपके इस मेहनतों को, आपकी इस काविश को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप हजरात भी दरूद शरीफ पढ़ लें मर्तबा। आपके सामने मगरिब के बाद से दीनी बातों का सुनाने का सिलसिला जारी है और इस इलाके के लोग ज़ौक़ भी रखते हैं सुनने का और इत्मीनान से बैठते भी हैं माशाअल्लाह। मुझसे पहले कई उलमाए किराम ने दीनी बात सुनाई और अभी अभी आपके सामने मेरे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत क़ारी व मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातहुम नाइब अमीर शरीयत, तबीयत उनकी अलील है एक दो दिन से, इसके बावजूद भी वो तशरीफ़ ले आए आप हजरात की मोहब्बत में, क्योंकि इस इलाके के ज़िम्मेदारों में से हैं वो। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं। उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन उम्मत के एक एक फ़र्द पर बहुत शफ़ीक़ होते हैं। ये शफ़क़त, ये रहमत जो है नियाबत में आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। जैसे नबी अपने उम्मत पर बहुत शफ़ीक़ होते हैं, हर हालत में चाहते हैं कि एक एक आदमी जन्नत में जाने वाला बन जाए। उनकी कोशिश, उनकी मेहनत यही रहती है हर नबी की। और आखिर में हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने ऐसा नवाजा था कि जब आपकी सारी ज़िंदगी इसी फिक्र में गुजरी कैसे हर आदमी तक दीन और इस्लाम पहुंच जाए जो निजात और कामयाबी का जरिया है, और फिर हर आदमी जन्नत में जाने वाला बन जाए। आखिर में जब आपका आखिरी वक्त है, जबकि आदमी आम तौर पर जब कोई पूछता है तो आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कोई कहता है मेरे बेटे को बुलाओ देख लूँगा, कोई कहता है मेरी बीवी को बुलाओ देख लूँ, कोई कहता है मेरे रिश्तेदारों को बुलाओ देख लूँ। जो महबूब पसंदीदा चीज़ होती है उसको तलाश करते हैं।
कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे भेजा है, आप अब तशरीफ ले जाने वाले हैं अल्लाह के पास। इस दुनिया में अब का आखिरी वक्त है, आपकी आखिरी तमन्ना ख्वाहिश क्या है जरा बताइए। अल्लाहु अकबर। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्रील, मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कैसे होगी, मेरी उम्मत की हिफाजत कैसे होगी, मेरी उम्मत की निजात कैसे होगी, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। औलाद का नहीं, घर बार के रिश्तेदारों का नहीं, सिर्फ पूरी उम्मत का क्या हाल होगा, ये फिक्र हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है, ये दुनिया में रहा। और अल्लाह ने आपके जरिए हम तक ये हुक्म पहुंचाया जो हजरत मौलाना मुहिब्बुल मोहतरम ने आयत तिलावत की, मैं उसी को तिलावत किया। उसमें है उलुल अम्र मिनकुम ला तुब्तिलू अमालकुम। कुरान पाक में बहुत सारी आयतें हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानों तक जो ईमान लाए हैं, अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आमनु, जो तस्लीम करते हैं कि अल्लाह एक है, अकेले हैं, वाहिद हैं, ला शरीक हैं, जमीन को फर्श बिछाने वाला अल्लाह। अल्लाह खुद कहते हैं वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने जमीन को फर्श के तौर पर बिछाया, क्या बेहतरीन। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग थे, वो जमीन पर जब चलते तो जूता नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, बगैर जूते और चप्पल के चलते थे। उनका एक ये उनके कैफियत उन पर तारीफ थी कि हम अपने बिस्तर पर जब जूता चप्पल पहन के नहीं चलते हैं, ये अल्लाह के बिछाए हुए बिस्तर पर कैसे चलेंगे। तो जमीन को अल्लाह कहते हैं कि मेरा बिछाया हुआ बिस्तर है, तो बगैर चप्पल और जूते के ही चलते थे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, जब मदीने पाक में तशरीफ ले जाते थे तो जूता चप्पल नहीं पहनते थे, बगैर जूते चप्पल के चलते थे। और मदीने पाक की सरजमीन में पेशाब पाखाना भी नहीं करते थे इमाम साहब। इतना अदब व एहतराम आका की सरजमीन का करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि आका कहीं बैठे हों या किसी रास्ते से गुजरे हों और वहाँ पर मैं इस्तिंजा करता हूँ। उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी जो अभी है, हुज्जाज किराम जाते हैं, बैतुल खला वगैरह बना हुआ है, पहले नहीं था। जंगल में इधर उधर जाते थे, 3 दिन क़याम करते थे और फिर बाहर मदीना मुनव्वर से निकल के चले जाते थे, फारिग होकर फिर आते थे। कहते थे 3 दिन तक मैं अपने पैखाने पेशाब पर काबू पा सकता हूँ। और हम दिन में 4 दफा 10 दफा पेशाब पाखाना करते हैं। किसी जमाने में पढ़ने वाले भी अजीब होते थे, किसी जमाने में पढ़ने वाले भी अजीब होते थे। एक आलिम साहब के घर में उनके बेटे थे और उनकी वालिदा भी बहुत पाए की बुजुर्ग नेक औरत थी। माँ की तरबियत बच्चों पर होती है। अभी मैं सफर में गया था, मेरे सामने एक बच्चे को लाया, खास तौर पर उन्होंने घर में इंतजाम किया था, तमाम रिश्तेदारों को बुलाया था, मुझे भी दावत दिए थे। एक बच्चा 6 साल का बच्चा, कितने बरस का, 6 बरस का मासूम बच्चा कुरान करीम मुकम्मल 30 पारा हिफ्ज कर लिया है और किसी उस्ताद के पास नहीं। कहावत मशहूर है कि माँ का गोद पहला मकतब है, पहला मदरसा है। माँ ने अपनी जुबान से बच्चे को याद कराया और उसके अब्बा हाफिज कुरान है, वो पारा सुनते थे। कोई ऐसी मामूली गरीब हम जैसे घर के नहीं, बहुत करोड़पति घर के लोग, कुरान की अजमत उनके दिल में है। देखो इतना मासूम बच्चा 6 साल का हमारे दरमियान में लग बैठा दिया, हमने पढ़ना यहाँ से वहां से पढ़ाए, पढ़ता गया बच्चा। और उससे एक छोटा बच्चा 3 साल का उनका, माँ ने उसको यासीन शरीफ याद करा दिया है और सूरह वाक़िया भी याद करा दिया, सूरह रहमान भी याद करा। 3 साल का बच्चा बात कर सकता है?
माँ की मेहनत ने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया सिर्फ 6 साल की उम्र में, जबकि बच्चा अभी तक तोतला है, जुबान भी साफ नहीं हुई है, तोतली जुबान से कुरान पढ़ता है, लेकिन 30 पारे को हिफ्ज कर लिया। अल्लाह अकबर। माँ की तरबियत का बच्चों पर यह असर होता है। तो पहले जमाने में माँ ऐसी थी, आज भी ऐसी है, दुनिया खाली नहीं है। माएँ अगर सुधर जाएं तो औलाद पर उनका बहुत असर पड़ता है। घर का माहौल अगर सुधर जाए तो हमारी बस्ती का माहौल भी तब्दील हो जाएगा। घर के अंदर से ही बिगाड़ चलता है, बाहर हम बाहर देखते हैं, घर के अंदर से बिगाड़ चलता है, हम बाहर देखते हैं कि बच्चा कहाँ से बिगड़ के आया। जब हर घर में घर के अंदर बिगाड़ होगा, वो बच्चे बाहर निकल के मिलेंगे, एक बिगड़ा हुआ दूसरे को बिगाड़ेगा, दूसरा बिगड़ा हुआ तीसरे को बिगाड़ेगा, बिगाड़ का एक समा तारी हो जाएगा। तो किसी जमाने में माँ थी और उनका बच्चा जो है एक हफ्ते में 1 मरतबा पैखाना किया, तो हकीम साहब को बुलाई भाई कि मेरा बच्चा की तबीयत खराब हो गई, 15 दिन में पैखाना फिरता था, एक हफ्ते में फिरा। समझ सकते आप, 15 दिन में 1 मरतबा पैखाना जाता था, ये क्या 1 हफ्ते में किया भी, यानी 1 हफ्ते में 1 मरतबा ज्यादा हो गया। अभी तो दिन में हम 4-5 मरतबा दौड़ते हैं। खाने का निजाम गड़बड़ है, बहुत कम खाता था और मेहनत करके पढ़ने वाला बच्चा था, इसलिए माँ को फिक्र हो गया कि मेरे बच्चे की तबीयत कुछ खराब हो गई है। माँ की तरबियत का बच्चों पर यह असर होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन तक मुझे अपने पेशाब पाखाने पर इख्तियार रहता है, मैं काबू में रखता हूँ, और जब 3 दिन गुजर जाता तो बहुत दूर मदीना मुनव्वरा से चले जाते, फारिग होकर आते। आका की मोहब्बत में ये काम करते थे, क्यों नहीं करते? जबकि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के एक एक फर्द के लिए फिक्रमंद हैं, दर्दमंद हैं, और शफकत का ये आलम है कि आखिरी वक्त में अल्लाह के पास से खबर आई है तो कहते मेरे उम्मत का क्या हाल होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आका के जरिए से अल्लाह ने पूरी दुनिया के ईमान वालों को खिताब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह। हम सब कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। हम जानते हैं कि जमीन को अल्लाह ने फर्श बनाकर बिछाया, आसमान को अल्लाह ही ने बगैर सुतून के मुअल्लक किया, अल्लाह ही सूरज को रोज निकालते हैं और गुरूब करते हैं, अल्लाह ही चांद और सितारों का निजाम चलाते हैं, अल्लाह ही हवा को चलाते हैं, अल्लाह ही आग पानी, दुनिया में जितने मखलूकात अनगिनत सबको पैदा किए हैं। हम सब कहते हैं ऐसे खालिक व मालिक रब ताला के हुक्म की फरमाबरदारी का जब मौका आता है, इताअतशियारी का जब मौका आता है, अपने आप को पेश करने का जब मौका आता है, तो हम पीछे रह जाते हैं। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह। हर ऐसे मौके पर अल्लाह की इताअत जरूरी है जब अल्लाह का हुक्म आ जाए। फजर की नमाज का जब अजान हो तो अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह की इताअत करो, यानी नमाज पाबंदी से पढ़ो। जब ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, ऐ ईमान वालों मर्दों, ऐ ईमान वाले औरतों, अल्लाह की इताअत करो। मेरे भाइयों, अल्लाह गवाह है, बताओ कितने आदमी ऐसे हैं जो ज़ुबानी दावत तो करते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की इताअत करता हूँ, लेकिन सराहत के साथ अल्लाह का हुक्म हमारे और आपके सामने आता है, हम एराज करके चले जाते हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं इससे। जबकि आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज ऐसी इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, जो ईमान वाले के अंदर और गैर ईमान वाले के अंदर, मानने वाले के अंदर, न मानने वाले के अंदर फर्क पैदा करता है। एक दुकान में 2 आदमी खड़े हैं, अल्लाह को मानने वाला है कि ना मानने वाला है? मानते तो सभी हैं, दुनिया का कोई इंसान जिसको अकल है, समझबूझ है, अल्लाह ने अता किया, बावला पागल नहीं है, उसको किसी से भी आप पूछो, किसी मजहब से भी ताल्लुक रखने वाला हो, हवा कौन चलाता है? वो कहेगा ऊपर वाला। पानी कौन बरसाता है? वो कहेगा ऊपर वाला। अल्लाह अकबर, सब यही कहते हैं ऊपर वाला। और ईमान वाला जो अल्लाह को जानता मानता है,
वो भी यही कहता है ऊपर वाला। उसको तो कहना चाहिए नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहते हैं कि तुम जहां हो वहां तुम्हारे साथ हूं, तुम दो हो तो तीसरा मैं हूं, तुम चार हो तो पांचवा मैं हूं, तुम एक हो तो दूसरा मैं हूं, हर जगह तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर काम को बनाने वाला में, बिगाड़ने वाला में, तुमको बीमार करने वाला में, सेहत देने वाला में, रोजी तुमको मैं ही देता हूं और तुम्हारी तमाम हाजतों को पूरा करने वाला में। अल्लाह ये कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों हम ईमान वाले जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन जहां इताअत और फरमाबरदारी का मामला आता है हम एराज करते हैं। और आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की इस इताअत से रूबरदारी करेगा जानबूझकर, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो जानबूझकर रूबरदारी करेगा उसने कुफ्र किया, इनकार किया, अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाहु अकबर सबसे खुल्लम खुल्ला जो ईमान की अलामत और निशानी है वो नमाज है। अल्लाह कहते हैं कि तुम मेरी इताअत करो, नमाज पढ़ो मेरे नबी के तरीके पर, अतीउर रसूल, मेरे नबी नमाज का जो तरीका बताए उनकी इताअत करो। आका कहते हैं सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। या रसूलल्लाह हम नमाज कैसे पढ़े? अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाज कैसे पढ़े? तो आका कहते हैं जैसे मैं पढ़ता हूँ मुझे देख कर पढ़ो, और हम कहते हैं जैसे मैं जानता हूँ वैसे ही पढ़ूंगा। इसलिए कि आका का तरीका तो उलमा किराम जानते हैं, जो कुरान और हदीस शरीफ के उलूम से के माहिर हैं, सुन्नतों से वाकिफ हैं कि आका किस तरह नमाज में खड़े होते थे, आका किस तरह रुकू में जाते थे, आका किस तरह सजदे में जाते थे, आका किस तरह कुरान पाक की तिलावत करते थे। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होते थे और हक़ इबादत अता करते थे, अदा करते थे, और रात में घंटों अल्लाह के सामने खड़े होकर रोते थे, और दिन में भी अल्लाह के सामने खड़े होकर रोते थे, रोजे पर रोजा रखते थे। फिर भी कोई पूछता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतना ज्यादा इबादत में अपने आप को लगाते हैं? तो आका कहते थे जितना रब खालिक व मालिक का हक अदा करने था वो मुझसे नहीं अदा हुआ। अल्लाहु अकबर। और जितना अल्लाह को पहचानने का हक था मुझसे नहीं हुआ। अगर पहचान लेते तो फिर तो क्या था, इबादत में मशगूल हो जाते। अगर हम जान लेते यकीनी तौर पर कि काम का बिगाड़ने वाला, काम का बनाने वाला, बीमारी देने और शिफा देने वाला अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई नहीं। किसी डॉक्टर के पास जाओ तो पहले दस्तखत ले लेता है कि तुम पहले दस्तखत कर दो, इस मरीज को हम काट छाट तो करेंगे, अच्छा करना हमारे इख्तियार में नहीं। जा भी सकता है। एक जितने लोग बेचारे बूढ़े होते हैं, जैसे हमारे हजरत मौलाना भी कह रहे थे भाई वक्त जिसका आएगा उसको तो जाना है। हजरत मौलाना सैयद इस्माइल साहब नव्वला मरकदहू, तमाम उलमा के उस्ताद उड़ीसा में जितने हैं सबके रहबर रहनुमा, तो कहते थे हजरत मुफ्ती साहब फकीर उम्मत उनके साथी तशरीफ लाए थे। कहने लगे हजरत अब मेरा उम्र बहुत हो गया, आखिरी वक्त है, दुआ करो। तो हजरत मुफ्ती साहब भी उनके हम उम्र थे। कहने लगे ये तो मुकाबिला है, तुम जाओगे या हम जाएंगे, क्या पता कौन पहले जाएगा। तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। और कहा कि अब तो हम नफे में जी रहे हैं, इसलिए कि आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्रें 63, 60, 70 के दरमियान होंगी। 63, 64, 65, 66। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल में तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आपके यार बाद 63 साल में तशरीफ ले गए, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 63 साल में तशरीफ ले गए। और कौन दुनिया में किसी को रहना है, ना कोई आज तक रहा है, जिसका वक्त आएगा उसको जाना है। लेकिन मेरे भाइयों कामयाब वही है
जो इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजारा वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारा, और जो फरमाबरदारी किया आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और उनके लाए हुए शरीयत के मुताबिक किया और उनके बताए हुए अकीदे के मुताबिक किया। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो फिर नमाज भी गड़बड़, रोजा भी गड़बड़, सब गड़बड़। ईमान और अकीदा जुड़वे हैं दोनों, अगर किसी में हमने फर्क किया तो सब अकारत हो जाएगा, नमाज काम आएगी ना रोजा काम आएगा। अल्लाह अकबर। आप लोग माशाअल्लाह बाज़ौक़ लोग हैं, जम के बैठे हैं और जलसा आप लोग मुनक़िद किए दीनी बात सुनने के लिए। ये जलसे के अंदर का बैठना जो है ये मग़फ़िरत की मजलिस है, और जो बाहर खड़े हैं खाली वैसे झांक ताक के चले गए वो भी मग़फ़िरत में शरीक हो जाते हैं, मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर जन्नत में और मकाम ऊंचा हासिल करना है, दर्जात ऊंचा हासिल करना है, अल्लाह की रज़ामंदी में और तरक्की करना है, तो फिर मेरे भाइयों जो जलसे में दीनी बात सुनाई गई उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है और अमली नमूना बनना है। तो फिर जन्नत में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर से ऊपर 100 से ज़ायद दर्जात हैं। तो जन्नतियों के भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। जब हम दुनिया में मकान दुकान के एतबार से दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि मेरा मकान उसका ऐसा है, मेरा उससे अच्छा बन जाए, कोई बुरी बात नहीं, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह उसका इतना बढ़िया मकान बन गया है, या अल्लाह उसको आप दे दिए, मुझे भी इससे अच्छा दीजिए। लेकिन ये मत कहो कि या अल्लाह इसको बिगाड़ दीजिए, इसको नेस्त नाबूद कर दीजिए। आपको इसका हमें इख्तियार नहीं, अल्लाह तक़सीम किए हैं, अल्लाह ही जानते हैं। जो अल्लाह के बंदों का भला चाहता है तो अल्लाह उसका भी भला करते हैं। जैसे हमें अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, अल खल्क़ु कुल्लुहुम हयातुल्लाह, तमाम मखलूक़ात, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जानवर, चरिंद, परिंद सब अल्लाह के अयाल हैं। किसी एक को सताना, उसके बारे में उल्टा सोचना अल्लाह को गवारा और पसंद नहीं है। ये तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह आपने उसको हुस्न जमाल दिया है, मुझे भी दे दीजिए, आपने उसको माल और मनाल दिया है, मुझे भी दे दीजिए, उसका मकान अच्छा है मेरा भी बना दीजिए। अच्छे से अच्छा मकान मांगो, अच्छे से अच्छा कारोबार मांगो। अल्लाह खुद तालीम देते हैं कि तुम कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे पालनहार आप ही ने हमको पैदा किया, हमारे आने से दुनिया में पहले हमारे लिए सब इंतजाम किया। ए अल्लाह हमें दुनिया में अच्छी जिंदगी दे, अच्छा मकान दे, अच्छा लिबास दे, औलाद में नेक सौले दे, तभी तो आदमी चैन सुकून की जिंदगी गुजारेगा, नहीं तो परेशान रहेगा। जब शादी नहीं हुई रहती है तो कहते हैं शादी की दुआ कर दो, नेक औरत बीवी मिल जाए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ठीक है, अगर चिरपदोनी मिल गई तो मुश्किल में पड़ जाता है। फिर दुआ कराता है शादी के बाद औलाद की दुआ कर दो, औलाद नेक हो जाए। औलाद की दुआ कर दी, औलाद हो गई तो औलाद अगर बात इताअत फरमा बरदार है तो ठीक है, नहीं तो औलाद भी ऐसी होती है नाक में डोरी लगा देती है तो परेशान होता है कि काश की औलाद ना होती। कोई कल से चैन नहीं, धूप हो तो ये परेशान, सर्दी हो तो ये परेशान, गर्मी हो तो ये परेशान, बारिश हो तो ये परेशान। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।